श्री गणेशाय नमः। प्यारे भक्तजनों, इस बार का मंगलवार और भी ज़्यादा खास हो गया है क्योंकि आज बहुत ही सुंदर संयोग बन रहा है। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि होने से इस दिन संकटी चतुर्थी है। संकटी चतुर्थी को संकट हरने वाली चौथ भी कहा जाता है और चौथ के देवता श्री गणेश जी हैं। गणेश जी का दूसरा नाम विघ्नहर्ता भी है और गणेश जी की पूजा करने से हमारे जीवन के सभी विघ्न समाप्त हो जाते हैं। और आज मंगलवार का दिन होने से अंगार की चतुर्थी का भी सुंदर संयोग बन रहा है। इसका अर्थ है कि आपको बजरंगबली के साथ साथ गणेश जी की भी कृपा की प्राप्ति होगी। सामान्य संकष्टी चतुर्थी का पुण्य बहुत फलदायी माना जाता है और मंगलवार को पड़ने वाली अंगार की चतुर्थी का फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। अंगार की चतुर्थी 6 महीने में एक बार आती है, तो आइए हम सब मिलकर इसका पूरा लाभ और पुण्य दोनों प्राप्त करें। तो अब हम पहले सुनते हैं देवों में प्रथम पूज्य गणेश जी की एक पौराणिक कथा। प्राचीन समय में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान की इच्छा से अपने महल में गई। स्नान से पहले उन्होंने अपने शरीर पर उपटन लगाया और उपटन के लेप को निकालकर उससे एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई। माता ने उस प्रतिमा में प्राण फूके और वह सजीव हो उठा। माता पार्वती ने प्रेम पूर्वक कहा, बेटा तू द्वार पर खड़ा रहे, जब तक मैं स्नान करके बाहर न आऊं किसी को अंदर मत आने देना। बालक ने आदेश का पालन करना शुरू किया। तभी भगवान शिव वहां आए और भीतर जाने लगे तो गणपति जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, माता का आदेश है कि कोई अंदर ना जाए। माता के आदेश के बिना मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। शिव जी ने कहा, मैं यहाँ का स्वामी हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। परंतु गणपति जी अडिग थे। इससे शिव जी को क्रोध आ गया और अपने त्रिशूल से उन्होंने बालक का मस्तक काट डाला। कुछ ही समय बाद माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र को मृत देखकर विलाप करने लगी। क्रोध और शोक में माता ने संपूर्ण सृष्टि का नाश करने का ठान लिया। उनके क्रोध से त्रिलोक कांपने लगे। सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के पास पहुंचे और प्रार्थना की, भगवान माता के क्रोध को शांत करने का उपाय कीजिए, अन्यथा सृष्टि का विनाश हो जाएगा। शिव जी ने तत्काल अपने गणों को उत्तर दिशा की ओर भेजा और कहा, जो भी प्राणी सबसे पहले मिले उसका मस्तक ले आओ। गणों को उत्तर दिशा में एक हाथी का बच्चा मिला। वे उसका मस्तक लेकर आए। शिव जी ने वह मस्तक बालक के धड़ पर जोड़ा और उसे जीवन दान देकर पुनः जीवित किया। शिव जी ने कहा, तुम गणों के अधिपति बनोगे, तुम्हारा नाम गणेश होगा, तुम्हें प्रथम पूज्य का स्थान मिलेगा और जो भी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को व्रत और पूजन करेगा उसके सभी संकट दूर होंगे। वह सुख, यश और समृद्धि को प्राप्त करेगा। उसी दिन से यह तिथि संकटी चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। ओम गणपताय नमः। प्यारे भक्तजनों, आइए अब हम सुनते हैं अंगार की संकटी चतुर्थी की कथा। प्राचीन समय में एक ऋषि के आश्रम में अंगारक नाम के एक मुनि रहते थे। वे अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और भगवान गणेश के अनन्य भक्त थे। वे प्रतिदिन सूर्योदय से पहले स्नान करके गणेश जी की उपासना करते थे। एक बार उन्होंने चतुर्थी तिथि जो मंगलवार को पड़ रही थी उसका व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर उन्होंने रात्रि में चंद्र दर्शन कर अर्घ्य दिया और गणेश जी से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, जैसे आपने मेरे जीवन के सभी विघ्न दूर किए हैं वैसे ही इस व्रत को करने वाले सभी भक्तों के जीवन में जो कष्ट हैं उनको दूर करो। भगवान गणेश उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे अंगारक मुनि, तुम्हारे नाम से यह व्रत अंगार की चतुर्थी कहलाएगा और जो भी श्रद्धा भक्ति से इस दिन व्रत करेगा उसके सभी कष्ट दूर होंगे
और उसकी मनोवांछित फल उसको प्राप्त होंगे। प्यारे भक्तजनों, अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना सहयोग दें।